ओके, सो आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा भजन, ठीक है? दिख रहा है? श्री राम निवाय प्रभु दिख रहा है? दिख रहा होगा, देखो। तुआ भक्ति अनुकूल जय जय कार्य हो, तुआ भक्ति अनुकूल जय जय कार्य हो, तुआ भक्ति अनुकूल जय जय कार्य हो, विषय संसारे भक्ति अनुकूल विषय संसारे भक्ति अनुकूल जत विषय संसारे रति इंद्रिय सुनिबो तुम्हारा कथा जतना करिया, सुनिबो तुम्हारा कथा जतना करिया, प्रभु देखिबो तुम्हारा धाम नयन भरिया, देखिबो तुम्हारा धाम नयन भरिया, तुम्हारा प्रसादे देह करिब पोषण, तुम्हारा प्रसादे देह करिब पोषण, नैवेद्य तुलसी घ्राण करिबे ग्रहण, नैवेद्य तुलसी घ्राण करिबे तुया भक्ति अनुकूल जय जय कार्य हो, तुया भक्ति अनुकूल जय जय कार्य करवारे करिब तो मार सेवा सदा, करवारे करिब तो मार सेवा सदा, तुम्हार बसती स्थले बसिब सर्वदा, तुम्हार बसती स्थले बसिब सर्वदा, तुम्हार सेवाय काम नियोग करिब, तुम्हारा सेवाय काम
तुम्हारा भी द्वेष जने क्रोध दिखाई यही रूपे सर्ववृत्ति आर सर्वभाव यही रूपे सर्ववृत्ति आर सर्वभाव तू अनुकूल लघु को प्रभाव तू अनुकूल लघु को प्रभाव भक्त अनुकूल जहाँ जहाँ कोरी हुआ भक्त अनुकूल हरि हरि सभी प्रेम से बोलिए हुआ भक्त अनुकूल जहाँ जहाँ कोरी हुआ भक्त अनुकूल हुआ भक्ति अनुकूल बोलिता धारी हुआ भक्ति अनुकूल बोलिता धारी भक्ति विनोदा नहीं ज्ञाने धर्मा भक्ति विनोदा नहीं जाने धर्म भक्ति अनुकूल तारा होए सर्व कर्म भक्ति अनुकूल तारा होए सर्व जय जय कार्य हो जय जय कार्य तारा माजा तने कहा गोरी बनिस परामा जतने कहा गोरी तो बहुत बहुत सुंदर श्लोक कविता है, बहुत सुंदर भजन है जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे इस भजन को। वैसे भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति के अनेक भजन लिखे हैं उन्होंने, कई सैकड़ों भजन लिखे हैं। तो उसमें से एक ये भजन है। एक भजन और भी है इसकी विपरीत, यानी ये भक्ति का अनुकूल चीजों को बतलाया गया है इसमें। और एक भजन है भक्ति में प्रतिकूल क्या क्या है। जो अनुकूल है, यहाँ पर कहते हैं जो अनुकूल चीज है, तुआ भक्ति अनुकूल जे जे कार्य हो। हे भगवान, ये भगवान को बड़ा प्रेम से पुकार के बोल रहे हैं, बड़ा शरणागति भाव से कि हे भगवान, जो भी आपकी भक्ति की अनुकूल चीज होंगे, जो जो कार्य अनुकूल है वो सब परम जतन है ताहा करीबो निश्चय। मैं बड़ा जत्न के साथ, जत्न यानी बड़ा ध्यान पूर्वक करूंगा, उसको ध्यान कहते हैं, बड़े ध्यान से वो सारी चीजों को मैं करूंगा। कौन सा चीजों को? जो जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल होगा। एक होता है भक्ति के अनुकूल और एक होता है भक्ति के प्रतिकूल। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा। सॉरी, रूप गोस्वामी पाद भक्त रसायन सिंह कहते हैं कि हे भगवान, क्या है अनुकूल्यस्य संकल्पम, जो भी भक्ति में अनुकूल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, संकल्प में इसको स्वीकारना चाहिए हमें। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो भक्ति के लिए बाधक है, जो प्रतिकूल है, तो उस चीजों को वर्जनम, उसको त्याग देनी चाहिए हमें। सिगरेट पीना
भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? नशा करना छोड़ देनी चाहिए, जुआ खेलना छोड़ देनी चाहिए, ये प्रतिकूल है, ये भक्ति के लिए कोई अनुकूल नहीं है। हाँ, क्रोध करना भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? क्रोध अनुकूल है ना? इधर आओ, अब इधर दिखेगा, इधर, हाँ अब इधर दिखना चाहिए। तो क्रोध करना, किसी को निंदा करना, ये सारा चीजें भक्ति का प्रतिकूल है। तो ये सारी चीजों को हमें त्याग देनी चाहिए, वर्जन कर देनी चाहिए। तो इस भजन में कुछ विशेष विशेष अनुकूल चीजों को इंगित किए हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। तो कहते हैं, पहले ही कहते हैं कि जो भक्ति का अनुकूल होगा प्रभु, वो कार्य हम करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, उसको हम करेंगे, बड़े जत्न के साथ करेंगे, यानी बड़े ध्यान पूर्वक करेंगे। है कि नहीं है? जिसे जप करना प्रतिकूल की अनुकूल है, अनुकूल है। भगवान का नाम को जप करना अनुकूल है, तो इसको बड़ा ध्यान से करें। भगवान का फूल हार बनाना अनुकूल है, उसको बड़ा प्रेम से फूल हार को बनाए। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के मंदिर को पोछा लगाना, झाड़ू मारना, इत्यादि इत्यादि जो भी सेवाएं हैं, ये सेवाओं को ध्यान से करने के लिए कहते हैं। परम जतन, यानी सिर्फ ध्यान नहीं, ज्यादा ध्यान। परम, परम यानी श्रेष्ठ, उसको परम यानी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम संसार के कार्य में बड़ा ध्यान देते, बड़ा मन लगा के काम करते, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, बॉस पैसा देगा नहीं, महीने के अंत में पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए बड़ा ध्यान से करना। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो वहां से आके गाली सुनना पड़ेगा, बॉस देगा तो गाली देगा, ए क्या ध्यान से नहीं कर रहे, कर ध्यान से कर, है ना? यहाँ बोलने वाले नहीं, जैसे भी करो, भगवान तो दयालु है, भक्त भी दयालु है, कुछ भी करो। हाँ, माला फेरो, सूब जाओ आधे में, कोई बोलने वाला नहीं, कौन बोलता है? नहीं जी, हमें बड़ा जत्न से करना चाहिए, ठीक है? तो आगे कहते हैं, भक्ति अनुकूल जत विषय संसारे करी होता हाथे रति इंद्रिय आरे। भक्ति का अनुकूल जितने भी विषय है संसार में, जितना, वो सब जत विषय संसार है, वो सबको करीबे तहाते रति, वो सबके प्रति मेरा प्रेम, रति रति उत्पन्न करना, यानी उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना। इंद्रिय आरे, इंद्रियों से करूंगा, है कि नहीं? जो भी अनुकूल विषय है उसको मेरे इंद्रिय के द्वारा उसको इसके प्रति रति उत्पन्न करूंगा। उसके प्रति रति के लगा, उसके प्रति लगा, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम। तो जो जो विषय है संसार में, कौन सा विषय? अनुकूल विषय। प्रतिकूल विषय, प्रतिकूल विषय तो संसार में, अरे भाई हजार लाखों करोड़ों है, संसार में प्रतिकूल ही प्रतिकूल विषय मिलेंगे आपको। अनुकूल चीज मिलता है हर जगह, कहीं भी जाओ प्रतिकूल ही मिलेगा। भक्ति की प्रतिकूल, लोग भी प्रतिकूल है, लोग जो करते हो भी प्रतिकूल है। तो वैसे यहाँ पर कहते हैं, जो अनुकूल होगा उसे, उसके प्रति रति उत्पन्न करेंगे, उसके इंद्रियों के साथ हम उस क्या करेंगे, उस कार्य को करेंगे। आगे क्या कहते हैं, सुनिबो तुम्हारा कथा जतन करिया, देखिब तुम्हार धाम नयन भरिया। हे भगवान, आपकी कथा को बड़ा ध्यान पूर्वक मैं सुनूंगा। जब भी कथा होगा प्रभु, जतन से, यानी बड़े ध्यान से सुनूंगा, है कि नहीं? कथाओं को, भगवान की कथा, हम जैसे अभी भागवत कथा में चर्चा कर रहे थे, ये बड़े दुर्लभ है जी, ये कथा हर जगह पे नहीं मिलेगा। संसार में कितनी जगह पे कथा होती है, कहीं नहीं होती। आप पूरा उदयपुर को ढूंढ के छान मारो, कहीं कथा होता है क्या? कभी साल में एक आध बार कहीं होता होगा, कोई संत आते हैं कहीं वृंदावन मथुरा से, तो कोई कथा करते होंगे, है ना? ऐसा है कि डेली कहीं ना कहीं उदयपुर में कथा हो रहा है, बहुत कम है। वृंदावन में ऐसे मिल जाता है, कहीं ना कहीं कथा होते हैं, मगर उदयपुर इत्यादि शहरों में आपको कथा ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। और प्रभुपाद जी का कृपा देख लो, सुबह 8 बजे आप लोग का इच्छा नहीं है तो भी कथा सुनना पड़ रहा है, नहीं सुनना पड़ रहा है, नहीं सुनना पड़ रहा है, एवरी डे। अब देख लो कितना विशेष कृपा है प्रभुपाद महाराज जी का, विचार करो। और ये सबके लिए नहीं है, ये हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, 8 बजे ज्वाइन करके हम सुनते हैं। बाकी उदयपुर में कितने लाखों लोग हैं, मगर हम ही कुछ गिने चुने यहाँ पर 33 स्क्रीन से हमें हटा देंगे तो 32 है, 32 लोग हम लोग सुनते हैं। अब विचार करो।
तो कथा दुर्लभ है, सुनने वाले दुर्लभ है, दोनों दुर्लभ है। कथा तो दुर्लभ है, श्रोता जो है वो भी दुर्लभ है। हाँ जी, कथा जो है अभी ग्रुप में भी तो मैसेज जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, एक एक ग्रुप में तो 200-300 लोग हैं, सभी ग्रुप में हम डालते भी हैं, भेजते भी हैं, कितना लोग आते हैं। उसमें भी दुर्लभता, जो दुर्लभ है वही भक्त आएगा, जो श्रद्धालु है, उनको कथा के प्रति रुचि है। तो कथा इतना महत्वपूर्ण है, इतना दुर्लभ है जो कथा है ना। ये वही भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम, सुराणाम अपि दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये कथा। वो कथा हमें एवरी डे सुबह और शाम को सुनने को प्राप्त हो रहा। आप विचार कर लो कितना भाग्य होगा हमारा, हमारे ऊपर ठाकुर जी का कितना कितना कृपा है जी, अद्भुत कृपा है ना भगवान का, बहुत कृपा है। ये कृपा को जो सोचता होगा ना, उसको सच में हो रहा कि बाप रे बाप कितना कृपा है मेरे ऊपर, कितना कृपा है। मुझे श्रवण करने के लिए अवसर मिल रहा है। तो जो अवसर मिल रहा है, जैसे हमको 1 घंटा अवसर मिला है 8 से 9, उसमें बढ़िया से सुनना चाहिए, बढ़िया से ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, इस समय काम काज होता है घरों में, वो करो, मगर अपना जो ध्यान है किसकी तरफ रहे, कथा की तरफ ध्यान, कान कथा की तरफ, एकाग्र चित्त से कथा को श्रवण किया जाना चाहिए। वो 24 गुरु बनाए ना, कौन है 24 गुरु बनाए, अवधूत जी ना, 24 गुरु बनाए, जो 24 गुरु बनाए। तो उन्होंने एक गुरु बनाए, एक व्यक्ति था, वो जो है उसकी जो बाण है, धनुष का बाण है, उसको नोकीला कर रहा था। रोड की बाजू में ही एक पत्थर था, वो पत्थर में उसको नोकीला कर रहा था, बाण को, शिकारी था तो उसको नोकीला कर रहा था। इतना ध्यान से कर रहा था उसको नोकीला। वहां से राजा गया, राजा के पीछे पीछे मंत्री, ना सेनापति, ना उनके सेना, सब लोग बाजा बजाते हुए, वो बजाते हुए पे 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 पे, पे बजाते हुए, बाजा गाजा सब निकल गया उसके बाजू से। वो नोकीला वो कर ही रहा है अपना, वो उसको ध्यान ही नहीं है। दत्तात्रेय महाराज, हाँ जी, दत्तात्रेय जी का, हाँ 24 गुरु बनाए, अवधूत जी कहते हैं उनको, अवधूत जी। तो वो नोकीला बनाए। तो जब एक व्यक्ति आगे पूछा कि भाई साहब, ओ भाई साहब, तो इसको क्या, वो तो बड़ा ध्यान से कर रहा है, वो नोकीला कर रहा है, भाई साहब, तो उसको भाई साहब रहा, राजा को जाते हुए देखा ना जी, हमने नहीं देखा, नहीं से कोई होंगे, मतलब हमें तो पता नहीं, हम तो इसमें ध्यान लगा रहे थे, हम तो कार्य को ध्यान। अब विचार कर लो, वहां कहा दत्तात्रेय जी आसपास के देख रहे थे, बाप रे भाई अद्भुत है, इतना बाजा गाजा बज के गया, राजा गया, मंत्री गए, उसके बाजू से निकल रहे, इसको पता ही नहीं कोई जा रहा है, ऐसा कि ऐसा नहीं था बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि नहीं, उसको सब, मगर उसका कितना चित्त एकाग्र था उस कार्य में, वो उसको ध्यान ही नहीं गया उसमें। तो दत्तात्रेय जी बोले ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। कैसे एकाग्र चित्त से कार्य किया जाए, जैसे जप किया जाए बड़े ध्यान से, इधर उधर मन नहीं लगाना, एकदम बढ़िया से मन लगाना है। कथा श्रवण का भी वही कह रहे, क्या बोल रहे हैं, परम जतन है कि नहीं है, सुनी वो तुम्हारा कथा जतन करिया। हे भगवान, आपका कथा जब अवसर मिलेगा सुनने के लिए, जब भी अवसर मिलेगा, तब बड़ा जतन से, बड़े ध्यान से हम कथा श्रवण करेंगे। ध्यान से का अर्थ क्या है, ध्यान से यानी पूरा ध्यान लगाया, कुछ नहीं पता चला, समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा पूरा, ऐसा ध्यान नहीं। ध्यान यानी पल्ले पड़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कुछ कुछ हृदयंगम होनी चाहिए कथा के दौरान, जो भी श्रवण के उसमें से कुछ तो शिक्षाएं लेनी चाहिए। जैसे दत्तात्रेय महाराज का प्रसंग, अरे कितना ध्यान से वो व्यक्ति ने नुकीला कर रहा था अपने बाण को, हमें भी ध्यान लगानी है कथा में, है ना। तो ये एक चीज है। तो वैसे बड़े जत्न से हम कथा सुनेंगे, सुनी वो तुम्हारा कथा जतन करे, ये अनुकूल है कि नहीं है, अनुकूल है कथा सुनना, तो इसको जत्न से करना। आगे क्या करे, देखी वो तुम्हारो धामो नयन भरिया। हे भगवान, जब आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा, मंदिर में आके जब जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे, गोनिताई को दर्शन करेंगे, जब आपका दर्शन का अवसर मिलेगा, तब कैसे दर्शन करेंगे, नयन भरिया। नयन भरिया यानी
प्रेम प्रेम से दर्शन करेंगे। हाँ, कहते ना कुछ लोग ऐसे जाके नजर उतारते ठाकुर जी, हमने देखा कुछ माताएं आते भगवान को देखते, आह कितनी सुंदर है ठाकुर जी, ऐसे नजर उतारते हैं, है ना, बड़ा नयन भर के वो दर्शन करते हैं ठाकुर जी को। ऐसा नहीं कि आया मंदिर में ऐसे, वो कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बाहर से निकल गए, नयन भर के दर्शन नहीं हो, दर्शन ठीक है कम से कम, मगर हम भक्तों को आके भगवान को थोड़ा निहारना बोलते हैं ना, निहारना चाहिए ठाकुर जी को जी। जैसे हम कल बतलाए भगवान के चरण कमलों से दर्शन करनी चाहिए, चरण कमलों से फिर उनके ऊपर से फिर उनकी धोती, भगवान ने कौन से कलर का धोती पहने हुए हैं, हाँ, और उसके ऊपर भगवान के नाभि कमल कैसा है, भगवान का वक्षस्थल कैसा है ना, भगवान का ग्रीवा कैसा है, भगवान का दोनों हाथ कैसे हैं, बांसुरी कैसे पकड़ रहे हैं ठाकुर जी ने, हाँ, त्रिभंग ललित से खड़े हैं, कितना सुंदर है ठाकुर जी। तो ऐसे से उनके मुख कमल को दर्शन करनी, उनकी स्माइलिंग कितना सुंदर है, बड़े सुंदरता से भगवान का जो सुंदर है उनको कहते हैं सुंदर, श्याम सुंदर। कौन है वो? भगवान श्याम सुंदर है कि नहीं है? तो श्याम सुंदर का दर्शन बड़े प्रेम से किया जाना चाहिए, अति प्रेम से। आपको एक दर्शन कराता हूँ, कितने सुंदर है भगवान, आहा। हम आपको आज ठाकुर जी का भी दर्शन कराएंगे, राधा रानी का भी कराएंगे जी, ठीक है जी। अब देखो कितने सुंदर है भगवान, आप देख रहे हो भगवान की चरण कमल। अगर इसको अगर नयन भर के दर्शन करोगे ठाकुर जी को, तो पहले तो हम देखना पड़ेगा कौन किनको, मोरों को, और कितने मोर कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं भगवान के चरण कमलों के प्रति, देख लो, हाँ, घूम घूम के भगवान के चरण कमलों में। फिर हम देखेंगे तो वहां पर गाय, और भी उनकी ग्वाल वाले हैं ना, और कितने गाय हैं, कुछ पक्षियां हैं, आप देख रहे हो इस पिक्चर में, फोटो में। और भगवान जहाँ खड़े हैं एक वृक्ष है, और वृक्ष में देखो पक्षियां हैं, देख रहे हो, ये एक पक्षी है, देखो दिख रहा है पक्षी नहीं? हाँ, डिटेल्स में दर्शन का, जब दर्शन होगी तो सर यहाँ देखो तोते हैं, एक दो तोते हैं वहां पर, देख रहे हो। तो आप डिटेल्स में जब दर्शन करोगे भगवान के चरण कमलों में, एक छोटा सा जो है सरोवर जैसा है, जलाशय है, इसमें कमल पुष्प है और कमल पत्ते हैं, आप देख रहे हो। अभी मीन्स दर्शन करना है तो बढ़िया से करना है, एकदम डिटेल्स में करना है भगवान। फिर अगर आप भगवान के चरण कमलों में आओगे, छोटे छोटे घास हैं, उसमें छोटे छोटे फूल भी उगे हुए हैं, वहां भगवान खड़े हैं, और भगवान की चरणों से पहले एक लठिया दिख रही है, लाठी, एक डंडा ले रखे भगवान, लाठी लिए है। और आप देख सकते हैं भगवान का चरण कमलों, देखो भगवान ने जूते नहीं पहने, भगवान ब्रज में जूते पहने ही नहीं। यशोदा मैया एक बार बोली, कान्हा तू ऐसा जंगल में जाता है, बछड़ों को ले जाता है, तेरे पैर में कहीं कांटा कहीं पत्थर चुभे हुए, इतने कड़ाव पहन, चप्पल पहन। बोले नहीं मैया, मैं कैसे चप्पल पहनूंगा, मेरे बछड़े तो कभी ना चप्पल ने पहने। अरे वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप पहनो। भगवान बोले हम पहनेंगे, सारे जितने बछड़े जितने गाय सबको अगर कड़ाव बनाओगे आप चप्पल, हम भी पहन लेंगे। वो खाली पैर में जाएंगे, हम कैसे कड़ाव पहन जाएंगे, हम नहीं पहनेंगे। अब यशोदा कहाँ से ले आई सबके लिए जो चप्पल, कि करोड़ों गाय हैं, करोड़ों बछड़े हैं, तो इतना चप्पल कहाँ से ऑर्डर करेंगे, ऐसा कौन सा फैक्ट्री है उस समय। तो बोले कि भाई तू एक काम कर, तू बिना चप्पल का जा, हम तो इतना चप्पल नहीं दे पाएंगे। तो ठाकुर जी का ब्रज में जो भी फोटो देखोगे कहीं कड़ाव नहीं। अब द्वारका का फोटो देखो, आप चप्पल पहने, भगवान ने पादुका पहने द्वारका में, मगर ब्रज में भगवान कहीं चप्पल ना पहने। आप यहाँ देख लो भगवान का चरणों में कोई चप्पल नहीं, और कितना सुंदर उन्होंने वो रिंग लगा रखे हैं ठाकुर जी, इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास। फिर पायल पहने हैं ठाकुर जी ने, देखो पायल कितना सुंदर पायल है, गोल्डन कलर का है ना, उसमें डायमंड लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास है। फिर भगवान का ऊपर अगर चरणों से ऊपर जाएंगे दर्शन, ये चरण कमल सारे कोटि कोटि देवी देवताएं, हाँ, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, हाँ, देवर्षि इत्यादि इत्यादि, सभी इसी दो चरणों का शरण लेते हैं। यही वो दो चरण है, हाँ, यही वो दो चरण कमल है, सभी इन्हीं का शरण लेते हैं जी। अद्भुत है ये चरण कमल भगवान का, हाँ, अद्भुत है चरणों का। ये चरण को जब जो राम अवतार में बहुत सारे ऋषि मुनि तप कर रहे थे, प्रभु रामचंद्र जब वनवास होके निकल रहे थे, तो बहुत ऋषि मुनि लोग दर्शन किए, प्रभु को आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगा, प्रेम से बोले आहा आज हमारा सौभाग्य प्रभु का दर्शन हो गया। ये भगवान बड़ी कृपा है आपका।
तो भगवान को बोले प्रभु हमारा एक निवेदन है, क्या है, हमें आपके कृष्ण, आप स्वयं जब कृष्ण बन के आएंगे, हम उस अवतार में हमें प्लीज हमें लीला का दर्शन का अवसर दीजिए। तो प्रभु रामचंद्र तो गदगद हो गई थी, उनकी इतना दिन का तपस्या था। तो प्रभु रामचंद्र बोले तथास्तु, अच्छा क्या बनना चाहेंगे आप मेरे कृष्ण लीला में? बोले कि प्रभु हमें तो ब्रज में घास बना दीजिए, हमें ब्रज में घास बना देंगे तो प्रभु आप, अच्छा घास क्यों बनना चाहते हैं आप? बोले प्रभु घास बनेंगे तो आपका चरण कमल हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम धन्य हो जाएंगे, आपका चरण कमल पड़ेगा। हाँ। तो मानो भगवान रामचंद्र पूछे कि अरे अगर मान लो मेरा चरण कमल ना पड़े तो, पूरा ब्रज है 84 कोस है, अगर कहीं किसी जगह पे मैं अगर नहीं जा पाऊं, मेरा चरण ना, तब तो आपका जीवन तो व्यर्थ हो गया। आपने घास का जन्म में तिनका का जन्म लिया और मेरा चरण कमल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तब बोले कोई बात नहीं प्रभु, अगर आपका चरण कमल नहीं भी पड़े ना, ब्रजवासी कोई चल के वहां से गुजरेगा, उनकी भी चरण हमारा स्पर्श हो गया, हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर ब्रजवासी कोई भक्त वहां से गुजरा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो भगवान बोले कि मान लो कोई ब्रजवासी का भी चरण आपके स्पर्श नहीं हुआ, तब क्या होगा? तब तो आपका जीवन व्यर्थ है ना, घास बनकर। बोले कोई बात नहीं प्रभु, कोई ब्रजवासी अगर चलते चलते उसका चरण ना पड़े, वो थूक भी दे हमारे ऊपर, कोई ब्रजवासी थूक दे चलते चलते, हमारा कल्याण है जी। बस वो महात्माओं का देखो क्या भाव था, संतों का। बोले प्रभु हमें घास बनाओ महाराज। वो बड़े बड़े संत महापुरुष जो थे, वो योगी जन, वो ब्रज में ये जो भगवान के चरण में आप देख रहे हो, ये घास बने हुए, ये कोई साधारण घास नहीं है महाराज, ये संत लोग घास बन के खड़े हैं जिसके ऊपर भगवान चरण। इस भगवान ने चप्पल नहीं पहनने का कारण भी ये था कि मैं ब्रज में, मैं प्रॉमिस किया हूं ब्रज में हर जगह बिना चप्पल का घूमूंगा, सारे घास तृण गुल्म लता जितना सबको धन्य करूंगा, सभी को धन्य करूंगा, इसलिए भगवान ने चप्पल ही ना पहने। तो ये है ठाकुर जी। तो आप भगवान का भी दर्शन करो, उनके चरण कमलों को। फिर जब आप ऊपर चलेंगे, भगवान कितना सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे, भगवान पहनते हैं पीतांबर, बलराम जी पहनते हैं नीलांबर। भगवान जी पीतांबर पहनते हैं कृष्ण कन्हैया लाल, और बलराम जी नीलांबर, वो नीले कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ठाकुर जी का पीतांबर है, पीत वर्ण यानी गोल्डन, पीला पीला कलर, पीतांबर पहनते हैं। फिर अगर आप ऊपर ऊपर जाएंगे भगवान की दर्शन करते हुए, अब बड़ा सुंदर हार दर्शन हो रही है। देख लो माताएं जो हार सेवा में, देख लो कितना बढ़िया हार है, फर्स्ट क्लास है। कितना कलर का फूल है वो भी देख लेना, 1 ना 2 3 हाँ वैजयंती माला है, लेकिन फर्स्ट क्लास, कितना बढ़िया, अरे अद्भुत माला। देखो भगवान की गले से लेके भगवान की एकदम घुटनों तक माला है, फर्स्ट क्लास है ना, कितना सुंदर माला बना हुआ। और भगवान माला पहन रखे, आप ऊपर जाएंगे भगवान करधनी पहन रखे हैं, आप देख लीजिए करधनी, और बांसुरी को यहाँ पर हाथ में नहीं है, भगवान बांसुरी को अपने कमर में इसे रखे हैं, देख लीजिए कमर में से जाके रखे। फिर भगवान कमर के ऊपर से हाथ रखे। आप गिरधारी जी, आप अगर सिन्हा जी दर्शन करने जाएंगे, भगवान कैसे है, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ ऐसे, नहीं ऐसा ऐसा गोद है, तो वैसे भगवान कमर में हाथ रखे। ये उनका ना क्या बोलते हैं, ये जो स्टाइल है ना भगवान का, या ज्यादातर इस स्टाइल में भगवान दिखेंगे कहीं, एक तो कमर में और एक हाथ ऐसा ऊपर है। यहाँ पर बलराम होते तो बलराम के ऊपर हाथ रहता, अब बलराम नहीं है तो इसलिए लकड़ी ले रखे, डंडा ले रखे। अगर बलराम होते तो बलराम जी के ऊपर हो अपने यहाँ हाथ जो है रखते ठाकुर जी। वो वाला फोटो भी कहीं होगा बलराम के ऊपर हाथ रखने वाला, बड़ा सुंदर है, फोटो ढूंढता हूँ रुक है ना। हाँ बलराम के ऊपर है, वो फोटो कहीं ना कहीं होना तो चाहिए। ना जी मिला नहीं कहीं पर, ठीक है। तो आप देखे होंगे कृष्ण बलराम वृंदावन में देखे होंगे, बड़े सुंदर। हाँ कृष्ण बलराम का फोटो मिल गया ना, चलो हाँ मिला मिला मिला। अच्छा यहाँ तो बलराम जी उनके ऊपर रखे हैं। ये फोटो में कृष्ण के ऊपर बलराम जी आश्रय लिए हैं, आप देख लो, है ना, बढ़िया सुंदर, इतने सुंदर है। तो खैर, तो भगवान का ये वाला फोटो आप देखिए, तो फिर आप दर्शन करते करते आप देखो, फिर उनकी कमर है, फिर उनकी नाभि कमल है, फिर उनके वक्षस्थल है, फिर वो
बहुत सुंदर सुंदर हार पहने हुए हैं, हाँ, और बाजूबंद पहने हैं ठाकुर जी ने, और उनकी जो गला है वहां पर ठाकुर जी बड़ा सुंदर जो है ये नेकलेस पहने हैं। फिर आप ऊपर जाएंगे, भगवान की मुख कमल देखो कितने सुंदर है ठाकुर जी महाराज। और यहाँ तो फर्स्ट क्लास का बढ़िया सा मुकुट भी पहने हैं, मोर पंख धारण किए हैं, मोर मुकुटधारी है, और उस फूलों का झुमका भी पहने हुए हैं ठाकुर जी। तो अद्भुत है जी, ये देखो कितना सुंदर। अब भगवान का दर्शन ऐसा नयन भर के यानी तब प्रेम से बड़े डिटेल्स में देखना। जब जगन्नाथ जी आप देखने आओगे, जो ये गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, वही जगन्नाथ जी हैं हमारे यहाँ, जगन्नाथ जी के रूप में है। तो कैसे भगवान कौन सी कलर के कपड़ा पहने हुए हैं, ठाकुर जी को जो सर पे कौन सी मोतियां लगा हुआ है, कैसे उनको श्रृंगार की गई है, हाँ, ये सारा दर्शन आप बढ़िया से करनी चाहिए जी। तो यहाँ भजन में कहते हैं कि प्रभु आपका कथा को ध्यान से सुनेंगे, और प्रभु आपका दर्शन, या धाम यानी भगवान को धाम कहा गया है, आपको दर्शन बड़े नयन भर के दर्शन, प्रेम से दर्शन करेंगे। प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणं स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। नयनम, नयन में क्या है? प्रेमांजना, बड़े प्रेम से भगवान को भर के दर्शन करें। और आंख में क्या भर जाता है? अगर प्रेम है तो आंख में अश्रु भर जाएगा भगवान का दर्शन करते हैं। फिर महाप्रभु इस बात को कहते हैं, अगर प्रेम है, ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेमांजन चलित, महाप्रभु बोलते हैं नयनम गल गल अश्रुधारया। अगर प्रेम है तो आंखों में अश्रु भी होगा। वो कौन सा? प्रेम अश्रु है, वो आंखों में अश्रु प्रवाहित, तो भगवान का दर्शन करते अश्रु प्रवाहित होगा, गदगद हो जाते हैं भक्त जब ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। हाँ, सो आगे क्या कहते हैं? तुम्हारा प्रसादे देहो करिबे पोषण नैवेद्य तुलसी घ्राण करिबो ग्रहण। हे भगवान, कानों से श्रवण करूंगा आपकी कथाओं को, आंखों से नयन भर के आपका दर्शन करूंगा, और प्रभु मेरा पेट को कैसे भरूंगा? भूख लगता है तो प्रभु तुम्हारा प्रसाद देहो करिबे पोषण, मेरा इस शरीर को चलाने के लिए क्या करूंगा मैं? आपका महाप्रसाद लूंगा ठाकुर जी, प्रसाद को मैं लूंगा फर्स्ट क्लास, प्रसाद ही लूंगा भगवान, और कुछ नहीं लूंगा, इधर उधर का नहीं खाऊंगा। शादी विवाह में जाके नहीं दबाऊंगा, दबा दिया जाके है प्रसाद है क्या महाराज? अरे प्रभु जी हम तो इधर उधर नहीं खाया, हम लोग तो चुन चुन के उसमें से रसगुल्ला खा लिया, आइसक्रीम था खा लिया। अरे महाराज वो थोड़ी ना प्रसाद था, खा लिया। प्रसाद तो जब ठाकुर जी को भोग लगती तब ना प्रसाद होता है कि नहीं? तो प्रसाद ही खाना है जी। जो भक्त ये प्रॉमिस कर लिए, प्रतिज्ञा कर लिए, ये निष्पत्ति ले लेके हम प्रसाद ही खाएंगे जीवन में, और कुछ नहीं खाएंगे जी। अब प्रसाद में आप भोग लगा के पिज्जा पास्ता बर्गर खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम भोग तो लगे। कम से कम जीवा को तुष्ट करने के लिए सही, कम से कम ठाकुर जी का प्रसाद ही खाओ। भले टेस्ट के लिए खा रहे हो, भले ही टेस्ट के लिए खाते हैं तो कोई बात नहीं, प्रसाद ही खाओ। प्रसाद होनी चाहिए, बात ये। और हमारा जीवा को तो अलग अलग टेस्ट चाहिए, टेस्ट नहीं मिलेगा तो कौन खाएगा? टेस्ट चाहिए तो कोई बात नहीं, टेस्टी फूड खाओ मगर प्रसाद खाओ। आप लोग के लिए गुड न्यूज है, इस्कॉन उदयपुर में बहुत जल्दी गोविंदा रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो आप लोग खा सकते हो, बढ़िया बढ़िया वहां मिलेगा आपको, स्मॉल गोविंदा रेस्टोरेंट। तो आप लोग यहाँ से प्रसाद पाएंगे। बाहर जो इधर उधर खाते हैं गोलगप्पे, ना ये पिज्जा, ना पास्ता, ना बर्गर, ना ये समोसे, ये हो, तो अच्छा है कि यहीं से खाओ, भगवान का प्रसाद भोग लगे कि मिलेगा, आप खा सकते हो, है कि नहीं? सो यहाँ पर क्या कहते हैं जी, हम अपना शरीर को पोषण करने के लिए, एक होता है आत्मा का पोषण, आत्मा का पोषण तो भगवान का भक्ति है, आत्मा का पोषण करने के लिए भक्ति चाहिए। शरीर की पोषण करने के लिए करना तो पड़े, आत्मा को बनाए रखना है शरीर में, तो शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खाना है तो प्रसाद खाओ। तो धीरे 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 घरों में शुद्धता मेंटेन करते हुए ठाकुर जी के लिए भोग बननी चाहिए। जिनके घर पे नहीं बनता है उनके घर पे प्रयास करो, धीरे धीरे शुद्धता मेंटेन करो, प्यूरिटी मेंटेन होनी चाहिए, और भोग धीरे धीरे
एकदम से एकदम होता नहीं है, तो कुछ आदतें पड़ा हुआ है, इम्प्योरिटी का आदत पड़ा हुआ है, बिना स्नान करके बनाना, कुकिंग करना, हाँ, बिना नहाए भगवान के मंदिर में जाना, ये सब आदत पड़ा हुआ। धीरे धीरे उसको आदत में डालो कि थोड़ा प्यूरिटी मेंटेन करे, धुला हुआ कपड़ा पहने स्नान के बाद, और भगवान का किचन को रात को ही क्लीन कर दिया जाए, एकदम नीट एंड क्लीन। हमारे बर्तन, भगवान के बर्तन को अलग रखा जाए, मिक्स नहीं करे। भगवान के बर्तन, हमारे बर्तन अगर टच हो गया तो वो अशुद्ध हो गया वो बर्तन। आप मंदिरों में देखते हैं, हम जो खाते हैं प्लेट्स ऊपर रहता है ना, आप देखे होंगे मंदिर में आए होंगे तो। भगवान के बर्तन किचन में, वो बर्तन ये बर्तन टच नहीं होगा। और जो बर्तन में हम परोसा जाता है वो बर्तन भी बड़ा बर्तन टच नहीं होता है, फिर उसको बढ़िया से मांज कर धो के शुद्ध करके उसको वापस रखा जाता है। तो ये सारा ध्यान रखेंगे तो भगवान को जो भोग लगेगा भगवान प्रेम से ग्रहण करेंगे, फिर हम प्रसाद पाएंगे। तो इस बात को कहते हैं ये अनुकूल है, प्रसाद पाना अनुकूल है। तो यहाँ पर अनुकूल ये है कि तुम्हारा प्रसाद देह करिबो पोषण, नैवेद्य तुलसी घ्राण करिबे ग्रहण। हे भगवान, प्रसाद हम स्वीकार करेंगे और नैवेद्य तुलसी, जो भोग आपको लगता है, तुलसी पुष्प इत्यादि आपके चरणों में ऑफर होता है, भगवान को हार पहनाया जाता है, वो हार वापस जब हमको प्राप्त होता है उसको ग्रहण करें। क्या करना है हमें? करीबे ग्रहण, उसको स्वीकार करके उसको ग्रहण करना है। जब पुष्प मिल गया, हमें पुष्प देते हैं, मंगल आरती के बाद पुष्प ग्रहण करते हैं, हमारे पास आता है पुष्प, है कि नहीं? संध्या आरती में पुष्प आता है, उसको ग्रहण करें अच्छे से, उसका सुगंध उनको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना इस इतना फ्रेग्रेंस इसके लिए नहीं, वो भगवान के चरणों को स्पर्श करके आया है, इसके लिए वो दिव्यता होगी, उसको हमें ग्रहण करनी चाहिए। तुलसी, ठाकुर जी के चरणों का अगर तुलसी मिल जाए, तुलसी को हमें आस्वादन करनी चाहिए, उसको ग्रहण करनी चाहिए, लेना चाहिए। प्रसाद मिल गया तो प्रसाद ग्रहण करना ही है कि नहीं? तो ये सारा चीजें हैं जी। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास आरती जब आता है, आरती आते हैं तो आरती को लेनी चाहिए, ठाकुर जी का आरती बड़ा प्रेम से, है कि नहीं? आरती को ग्रहण करें। जल आती है, भगवान को जो जल ऑफर होता है वो जल को हम अपने सर पे धारण करें। तो ये सारा विधियां है, ये सारा भक्ति के अनुकूल है, कोई साधारण नहीं। हम जो सोचते हैं गौर आरती में हमारा जल मिलता है, साधारण जल है बाबा। ठाकुर जी को ऑफर होके जो जल मिला है, गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र हो चुका रहता है वो जल, गंगा जी से ज्यादा पवित्र है। जब आपके सर पे छिड़का जाता है मीन्स आप ऐसे पवित्र हो जाते हैं, कोई साधारण जल नहीं हो। जब आरती आता है, कौन सा आरती? परम भगवान को आरती किया गया, वो आरती आपके सामने आती है। आप विचार करो, क्या सौभाग्य हमारा भगवान का आरती प्राप्त होता है। आप गौर आरती में क्या पढ़ते हो? कौन कौन है? शिवो सुको नारद प्रेमे गद गद। ये वहां पर सुखदेव गोस्वामी, शिव जी, नारद जी, ब्रह्मा जी इत्यादि इत्यादि, वो सभी लोग बड़ा गदगद हो गए। अरे आज आरती में भाग लेने को मिल गया हमको भगवान का, आहा, भगवान का आरती लेने को मिलेगा, भगवान का नैवेद्य प्राप्त हो गया आज, हरी हरी, सब खुश है, प्रेम से गदगद। वैसा जो शिव, सुख और नारद जी, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े ये भक्तों को वो अवसर कभी कभी मिलता है, हमें तो रोज मिलती है। रोज हम मंगला में आ सकते हैं, रोज हम संध्या आरती में आ सके, कम से कम मंगला में नहीं आए, दिन में कभी आ जावे तो हमें अवसर मिलता है। कितना अद्भुत है, आप बताओ, कितना कृपा है ठाकुर जी महाराज जी का हमारे ऊपर। तो जब नैवेद्य मिलता है, जब भगवान का तुलसी मिलती है, उसे क्या करना है जी? नैवेद्य तुलसी घ्राण करिबे ग्रहण। फिर आगे कहते हैं, करो रे करो आरे करिबो तो मारा सेवा सदा। कर यानी हाथ, करताल बोलते हैं ना, करो आरे करिबो तुम्हारा सेवा सदा। ये हाथों से क्या करूंगा मैं? इसको कुछ करो ना, ऊपर उठा दो, इसको ऊपर उठा, यहाँ से ऊपर फोल्ड कर, सो थोड़ा साइड हो जाएगा। सो करो आरे करिबे तुम्हारा सेवा सदा, तुम्हारा बसती स्थले बसिबे सर्वदा। हे भगवान, आपका जो भी सेवा है मैं अपने हाथों से प्रेम से करूँ, आपका मंदिर झाड़ू करूंगा, आपके लिए कुकिंग करूंगा, जो भी सेवा है ठाकुर जी मैं अपने हाथों से प्रेम से करूंगा। तुम्हारा बसती स्थल है, यानी आपकी मंदिर में बसी वो सर्वदा, मैं आके बैठूंगा, आनंद से बैठ के आपका गुणगान गाऊंगा, आपको दर्शन करूंगा नयन भर के। हाँ, थोड़ी समय मंदिर में आने के बाद थोड़े समय बैठनी चाहिए, कितना भी इमरजेंसी भी काम हो तो भी ठाकुर जी के पास में आते हो थोड़ा बैठो,
देखो आप देखते हैं मंदिरों में जाते हैं लोग, थोड़ा बैठते हैं, बड़ा आराम से भगवान को बैठ के दर्शन करते हैं, थोड़ा अपना गाथा सुनाते हैं, थोड़ा अपना दुख सुनाते हैं ठाकुर जी को, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम। भगवान से बातें करो जी बैठकर, बढ़िया से बात। भगवान चाहते हैं कोई आगे कुछ तो बोले, आते हैं चले भी जाते, कुछ बोलते भी नहीं, कुछ तो बोलो मुझे। भगवान चाहते हैं कोई कुछ बोले आके। हाँ, अगर भगवान को आगे कुछ बोलोगे तो ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं, अरे चलो कोई तो बात किया। आप घर पे होगे, घर में 10 लोग होंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, अच्छा लगेगा आपको? बोलो यार कोई बात नहीं, कोई तो बात करे, कोई तो कुछ तो बोले। हाँ, आप मान लो मंदिर में भी आओगे, कोई भी भक्त मिलेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोले आपको कुछ नहीं बोलेंगे ना, हरे कृष्णा बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, अरे यार कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया, मैं कोई अपराध कर लिया क्या? नहीं, जैसे बात है। जब सब बोलते माता जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा, अरे यार बड़ा प्रसन्नता होती है ना जब बातें करते हैं कुछ। तो वैसे भगवान बैठे, कोई आके उन्हें बात करे, तो आके अगर आप भगवान को कुछ बोलोगे, उनको कुछ महिमा सुनाओ, उन्हीं की महिमा उनको सुनाओ। हमको कोई प्रशंसा करता है, कितना अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन प्रीति माता जी कितना बढ़िया कुकिंग करती है। प्रीति माता जी, आज तो आपने जो हार बनाया कितना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया लगता है ना सुनने को, अच्छा लगता नहीं लगता है? कितना बढ़िया अच्छा लगता है, अरे वाह देखो। तो जब हमें अच्छा लगता है कि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा? भगवान को जाके उनकी गुण बोलो, प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने पुतना का उद्धार कर दिया, वो आपको मारने के लिए आई थी, उनके सामने जाके सिर्फ बोलो, जोर से मत बोलो, अपने मन से बोलो उनके सामने, प्रभु आप पुतना को उद्धार किया, हो कितने दयालु है ना आप प्रभु। भगवान को लगे चलो कोई तो आके मुझे प्रशंसा करा भाई, कोई नहीं बोलते मुझे मैं कितना बड़ा हूं। तो भगवान बड़े खुश होते हैं। बोले प्रभु आप इतने छोटे बच्चे होकर गोवर्धन को धारण कर लिया, वाह प्रभु सलाम है आपको, कमाल हो आप। ऐसे बातें करो ठाकुर जी से तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, है कि नहीं? तो तुम्हारा बसस्ती स्थले बसी वे सर्वदा, आगे तुम्हारा सेवाए काम नियगो करीब, तुम्हारो विद्वेषी जाने क्रोधी दिखाइब। तो मेरा जो भी काम है उसको आपकी सेवा में लगाऊंगा। काम यानी इच्छा, जार जो भी इच्छा, मेरा जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, मैं क्या करूंगा? तुम्हार सेवा है, मैं आपकी सेवा में उसको नियुक्त करूंगा, आपकी सेवा में लगाऊंगा। मुझे अच्छा दर्शन करने, मुझे अच्छा रूप देखना है, आपको दर्शन करूंगा। अच्छा सुनना है मुझे म्यूजिक, कीर्तन सुनूंगा प्रभु। अच्छा खाना है, जैसे आप बोला कि प्रसाद ही खाऊंगा प्रभु। तो मेरा जो भी इच्छा है मैं आपकी सेवा में लगा दूंगा इच्छाओं को। और दूसरा, तुम्हारा विद्वेषी जन क्रोध दिखाए, आपको निंदा करने वाले को डांटूंगा, क्या कर रहा है तू, भगवान को क्यों दोषी बना रहा है, भगवान को क्यों चिल्ला रहा है, भगवान को क्यों क्रोध कर रहा है? तो आपको विद्वेषी, आपको द्वेष करने वाले को मैं उनको क्रोध करूंगा, मैं उनको क्रोध करूंगा जी। यही रूपे सर्ववृत्ति आर सर्व भाव, तुया अनुकूल होए लभु को प्रभाव। यही रूपे सर्ववृत्ति सर्व आर सर्व भाव, इस प्रकार से सभी सेवाओं में, सारे प्रकार के भावों में मैं आपका सेवा करूंगा। तुया अनुकूल होए लभु को प्रभाव, है जी, आपका आप अनुकूल होने चाहिए, आप प्रसन्न होनी चाहिए, ठीक नहीं है? तब मुझे भाव प्राप्त होगा। तुआ भक्त अनुकूल, ये बड़ा सुंदर लाइन है। तुआ भक्त अनुकूल जहा जहा कोरी, तुया भक्ति अनुकूल बोली ताहा धोरी। ये भगवान आपके भक्त लोग जो कार्य करते हैं उनके लिए जो अनुकूल है, यानी वो जो कर रहे हैं वही मेरे लिए अनुकूल, वही मेरे लिए अनुकूल है। तुआ भक्त अनुकूल जहां जहां करिए, आपके भक्त जो जो कार्य करते हैं अनुकूल, वही तुआ भक्ति अनुकूल बोली ताहा धोरी, वही आपका भक्ति के लिए अनुकूल, हम समझ जाना चाहिए। सिंपल बात है, भक्त बैठ के वहां पर जप कर रहे हैं, ये अनुकूल मुझे भी करना चाहिए। भक्त भगवान का सेवा में लगे, देख रहा था हमें भी करना चाहिए, ये अनुकूल है। भक्त अनुकूल कार्य ही करते हैं, इसलिए आपको बहुत सोचने का जरूरत नहीं क्या अनुकूल होगा, कौन सा भक्ति का अनुकूल, लिस्ट बना के दोगे क्या प्रभु? चलो यहाँ तो कुछ तो चीज बताया, लिस्ट जरूरत नहीं, भक्तों को देखो क्या करते हैं, भक्त जो करते हो आप करो, बस प्रयास करो करने के लिए, ठीक है जी। फिर आगे, भक्ति विनोदो नहीं जाने धर्म धर्म, तू भक्ति अनुकूल तारा होए सर्व। ए भगवान, भक्ति ठाकुर बोल रहे मुझे तो ज्ञान नहीं है, मैं तो नहीं जानता हूं,
धर्माधर्म, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है। बस इतना है प्रभु, भक्ति अनुकूल जो भी है वो मेरा, वही मेरा कर्म है। तार होए सब कर्म, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकारना चाहिए। ठीक है जी, 9 बज गया एकदम एग्जैक्ट। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। चलो राधा रानी का दर्शन कराते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाले की जय जय जय। राधा रानी का दर्शन करना है ना, दर्शन कर लो राधा रानी का। जय हो मैया श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी देखो तिरछी नजर से देख रही है कृष्ण क्या कर रहे हैं। देखो वहां कृष्ण देखो पीछे क्या कर रहे हैं, कुछ गोपियों के साथ कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वहां पर। राधा रानी देख रही क्या कर रही है? बड़े सुंदर है मैया श्रीमती राधा। ठीक है जी, चलिए हरे कृष्णा।